हेलो गाइस, चैनल एग्ज़ाम गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि टॉपिक आज का जो है वो कॉमन एरर पे है और इसमें दो पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और वो सारे नाउन पे होंगे। जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे CHSL है, KBS है या CGL 2018 या टायर 2 जो होगा CGL का 2017 वाला, CPO है, जो भी एग्ज़ाम है आने वाले जिसमें इंग्लिश आती है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नाउन से हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा नाउन से। तो इसी के लिए मैंने सोचा है कि अब टॉपिक वाइज एक सीरीज़ बनाते हैं, हर टॉपिक से एटलीस्ट 100 क्वेश्चन कवर करते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और रूल्स जो है वो तो आप इतनी सारी बुक होंगी ही आपके पास, उनसे भी आप क्लियर कर सकते हैं रूल्स। मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पे हिट करना बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज के 20 क्वेश्चन का सफ़र। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है, माई सिस्टर इन लॉस। सबसे पहली बात, ये नाउन का चैप्टर है, ठीक। नाउन के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं तो एक माइंड में ये चीज़ सेट कर लें कि नाउन में ही हमको एरर पकड़नी है, ठीक। आगे एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं होगा, वो तो हमको खुद ही पता करना होगा कि एरर किस चीज़ पे है, नाउन की है, प्रीपोजिशन की है, एडजेक्टिव की है या एडवर्ब की है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि हम जो फोकस करेंगे वो नाउन पे ही करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात, माई सिस्टर इन लॉस हु लिव इन बेंगलोर हैव नॉट कम टू विजिट अस। अब प्लूरल फॉर्म दी गई है। जो कंपाउंड नाउन होता है उसमें क्या होता है, जो एस लगाते हैं वो लॉस के बाद नहीं लगाते, सिस्टर्स के बाद, यानी कि यहाँ पे ऐसा आएगा। हैव आया है तो प्लूरल फॉर्म होगी होगी, ठीक। और तो प्लूरल फॉर्म कंपाउंड नाउन को हम कैसे बनाते हैं, पहले वाले पार्ट में एस लगा के, जैसे सिस्टर्स इन लॉ या फिर ब्रदर्स इन लॉ, ठीक। तो एरर जो होगी वो ए पार्ट में होगी। दूसरा क्वेश्चन था, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो द पुलिस है, द पुलिस क्या है, द पुलिस सिंगुलर है कि प्लूरल, यह है प्लूरल फॉर्म। और प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है, आर आता है। तो एरर जो होगी हमारे बी पार्ट में होगी। पुलिस हमारा नाउन है और नाउन जो है वो कैसा है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ क्या आएगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म, जो कि आर आएगी। तीसरा क्वेश्चन है, मैनी शिप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मैनी के बाद पहली बात तो मैनी का मतलब ही बहुत हो गया, यहाँ शीप्स दे रखा है, शीप्स कभी भी, शीप्स के साथ कभी भी ये एस नहीं आता, जो इसमें एस दिया है ये एक्स्ट्रा एस है। कभी भी शीप हो गया या फिश हो गया, डियर हो गया, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाते हैं। मतलब सिंगुलर और प्लूरल जो फॉर्म होती है वो दोनों, जैसे कि मैं लिखूं ये शीप हो गई, ठीक। एक होता है डियर, ठीक, और एक फिश होता है। तो इसमें कभी भी एस नहीं लगाएंगे, ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वी गॉट टू सी मैनी ब्यूटीफुल सीनरीज ड्यूरिंग दार्जिलिंग ट्रिप। तो सीनरीज जो है
कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, ये इसमें एस एक्स्ट्रा है तो ये एस कटेगा। एरर जो है बी पार्ट में हमेशा सीनरी होती है, स्पेलिंग देख लें, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होती है, SCENERY, सीनरी। ठीक, ये सीनरीज गलत है, प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कार्ड्स आर माई फेवरेट गेम। तो माई फेवरेट गेम भी पार्ट सी भी सही है, कार्ड्स भी सही हैं, लेकिन कार्ड्स क्या है, ताश की, जो हम ताश खेलते हैं उसको बोला जा रहा है, तो ये प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये सिंगुलर ही है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि वो दिखने में तो लगता है कि प्लूरल होते हैं बट होते सिंगुलर हैं, तो उसमें हम केस में क्या करेंगे, यहाँ पर ये आर की जगह यहाँ पर इस का यूज़ होगा। ठीक, इसका यूज़ होगा इस। कार्ड्स इज़ माई फेवरेट गेम, कार्ड क्या है, ये गेम है कोई, कार्ड्स एस समझ के पूर्ण ना समझें इसको, ये गेम है कार्ड्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, आई बाउट दिस सनग्लास फॉर रुपीज़ 2500, 2500, फॉर रुपीज़ 2500। ठीक, मैंने खरीदे, ये क्या है, दिस सनग्लास, यहाँ पर रॉन्गली फ्रेम है, यहाँ पर होगा दीज सनग्लासेस, सनग्लास नहीं होता है, सनग्लासेस होता है, GLASSES, सनग्लासेस। ठीक, तो एरर जो है वो हमारी बी पार्ट में होगी। ठीक, सिंगुलर फॉर्म जो है वो कभी भी यूज़ नहीं होती, सनग्लास कभी भी हम नहीं बोलते, सनग्लासेस ही बोलते हैं, तो सनग्लासेस के साथ क्या आएगा, दीज। क्वेश्चन नंबर 7, रॉबिन इज़ टू प्राउड ऑफ हिज रिचेस। तो ये जो है ये नो एरर होगा, रिचेस यहाँ पर जो है वो क्या है, वेल्थ है। ठीक, वेल्थ मनी एसेट जो होता है उसको शो कर रहा है रिचेस। ठीक, तो ये क्या होगा, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर ब्रशिंग माई हेड आई फाउंड मैनी हेयर्स लेइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक, तो ये भी नो एरर होगा, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया हेयर्स है यहाँ पर तो ये क्यों लगा दिया गया, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। ठीक, और ये जो काउंट कर रहा है वो पूरे उसको काउंट कर रहा है, जो उसके बाल गिरे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हेयर्स का जो यूज़ हुआ है वो सही हुआ है, मैनी लगा है, मैनी वैसे यहाँ पर हेयर्स आया, आई फाउंड मैनी हेयर्स, यानी कि बहुत सारे बाल उन्होंने देखे। जब भी हम काउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एस लगा सकते, प्लूरल बना सकते हैं। ठीक, 2 ईयर्स 3 ईयर्स नहीं बोल सकते, बट मैनी लगा है तब उसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ही हैज़ अ लॉट ऑफ हेयर्स। देखो दूसरा आ गया, अ लॉट ऑफ हेयर्स। अब यहाँ पर हेयर्स नहीं कर सकते, ये जो है एस ये गलत लगाया गया है। भले ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है, जो बात हो रही है वो पूरे सिर की बात हो रही है, तो सिंगुलर आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ थोड़े बालों की बात हो रही थी कि थोड़े, उसने देखा कि जब उसने ब्रश किया तो थोड़े से बाल उसके ग्राउंड पे गिरे थे, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो पूरे सर की बात हो रही है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ हेयर्स ऑन हिज हेड, यानी कि सारे बालों की बात हो रही है, तो सारे की बात होगी तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा। कुछ की बात हो रही है तो यहाँ पर मैंने लगा, इसलिए प्लूरल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एयर इज़ नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट। अब सबसे पहले तो एयर है,
नाउन की पहली चीज़ तो हमको ये देखना कि नाउन ही है, नाउन से रिलेटेड कोई भी एरर, जैसे नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, वहाँ पर कौन सी वर्ब लगा दी गई, तो नाउन से रिलेटेड ही एरर देखनी है हमको। तो नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट, इसमें ए पार्ट में एरर होगी, और एरर क्या होगी, एयर्स होगा। यहाँ पर एयर्स मीन्स होता, एयर मीन होता है वाइंड, WI वाइंड, ठीक। और मैं जो बोल रहा हूँ कि एयर्स होगा, तो एयर्स मतलब होता है एरोगेंस, इसका मतलब होता है एरोगेंस, ठीक। तो आप खुद ही देखिए कि एयर वाइंड से कोई हवा से कुछ कनेक्शन हो रहा है इस सेंटेंस का, नहीं हो रहा, ठीक। एरोगेंस ही है, ठीक। एरोगेंस, एरोगेंस की बात हो रही है कि वो सही नहीं है तुम्हारे इंटेलेक्ट के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, इसकी जगह एस लगेगा, ठीक, और इसकी जगह आर आ जाएगा, एयर्स आर नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, आई यूजली विजिट माई अंकल्स ऑन संडे, तो इसमें नो एरर होगी, कोई भी एरर नहीं है, और अंकल्स, माई अंकल्स होम या माई अंकल्स बराबर हैं दोनों, ठीक। और इसके आगे होम भी लिख दो, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रही हो कि कहाँ जा रहा है, तो बात देखिए, माई अंकल्स, माई अंकल्स का मतलब भी होता है कि माई अंकल के घर जा रहा, अपने अंकल के घर, अगर होम लगा देंगे तब भी वही बात होगी। क्वेश्चन नंबर 12, द हिमालयस स्नो कैप इज़ मेल्टिंग, एरर जो है पार्ट ए में है, और वो इसलिए है कि जो हिस वाले साउंड वाले जो वर्ड होते हैं, नाउन होते हैं, उसमें एपोस्ट्रोफी साइन जो है वो बाद में आता है, और ये एस हट जाएगा यहाँ से, ठीक। हिमालयस, इसमें जो हिस की साउंड की आ रही है आवाज़, इस वजह से ये एस एपोस्ट्रोफी किसी के बाद वाला नहीं आएगा, और एपोस्ट्रोफी जो है बाद में लगेगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, बिजनेस हाउसेस हैव टू पे कस्टम टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, तो एरर तो जो होगी वो बी पार्ट में होगी, और वो होगी ये, कस्टम होता है रीति रिवाज, ट्रेडिशन, ठीक। इसमें अगर हम अगर CUSTOMS कर दें तब ये हो जाएगा टैक्स, टैक्स वाला कस्टम, ठीक। यहाँ पर एक एस ऐड करना पड़ेगा, तो एरर जो है बी पार्ट में होगी। क्वेश्चन नंबर 14, सुरबीन डिड नॉट प्रेजेंट प्रोजेक्ट इन टुडेज मीटिंग, ठीक। तो ये जो सेंटेंस होगा ये तो नो एरर होगा। अगर कहीं आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि टुडेज मीटिंग, ठीक, और ऐसा लिखा गया है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है, ठीक, रूल में है ये, नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है, तो यहाँ कैसे आया, तो यहाँ इसलिए आया कि नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं आता, लेकिन इन केस ऑफ टाइम, मनी, मेजरमेंट, इन सब के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि 5 टन्स, ठीक, वेट, ठीक।
तो जो मैंने बोला कि टाइम यानी कि समय, पैसा और जो नाप होती है मेजरमेंट, उसमें एपोस्ट्रोफी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द टेबल्स लैग आर कार्व्ड ब्यूटीफुली। तो मैंने अभी बताया था कि नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं आता एपोस्ट्रोफी एस, तो यहाँ पर एरर ई पार्ट में होगी। ठीक, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, लैग ऑफ, लैग्स ऑफ टेबल। ठीक, लेग्स ऑफ टेबल आर कर्व ब्यूटीफुली। कर्व मतलब मुड़ी हुई है, उसकी टांगें जो है कर्व है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाइंग, नरिशिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉयज़ टैलेंट इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक, पूरा क्वेश्चन पढ़ा और हमको फाइंड आउट करना है कि एरर किस पार्ट में है। तो एरर जो है वो बी पार्ट में होगी। और क्यों होगी, क्योंकि टास्क के आगे हमको एस ऐड करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट टास्क, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क करना पड़ेगा। प्लूरल फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि अमंग जो है, अमंग वर्ड यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लूरल फॉर्म टास्क यूज़ होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वन शुड बी persistence in work if one wants to succeed. Okay, one should be persistent. तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है, ये एरर जो होगी वो बी पार्ट में होगी। ठीक, और हमको चाहिए क्या, यहाँ पर नाउन चाहिए ना कि एडजेक्टिव। ये क्या है, परसिस्टेंस, ये एडजेक्टिव है। इसका नाउन क्या होगा, नाउन होगा PERSISTENT, परसिस्टेंट, ना कि परसिस्टेंस। ठीक, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो बी होगा और ये करेक्ट यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर विल बिगिन फ्रॉम ट्यूसडे। तो यहाँ तक तो ये सही है, विल बिगिन फ्रॉम, फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। ठीक, तो बचा क्या, इंटरव्यूज़। ठीक, इसी में एरर है, क्वेश्चन के पार्ट ए में एरर है, इंटरव्यूज़ नहीं होगा, इसकी जगह इंटरव्यूज़ आएगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक, जिसकी वजह से ये एस यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट, द स्कल्पचर हैज़ मेड ब्यूटीफुल डमी। ठीक है, ये हैज़ मेड भी ठीक है। हाँ, तो एरर फिर नाउन की एरर है और नाउन डमी ठीक है, तो फिर यही रह गया एक, द स्कल्पचर। तो इसकी जगह क्या आएगा, SCULPTOR, स्कल्पटर आएगा, स्कल्पचर नहीं आएगा। एंड क्योंकि हमको यहाँ पर पर्सन की ज़रूरत है जो स्कल्पचर बनाता है। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, स्कल्पटर। ठीक, ना कि स्कल्पचर। ये इनकरेक्ट यूज़ हुआ है यहाँ पर, ये पर्सन होता है। ठीक, ये बनाता है क्या, स्कल्पचर।
हाँ, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। माई पैंट्स आर 4 साइज लार्ज। ठीक, मैंने ये बताया था। नंबर के बाद सिंगुलर आता है, तो यहाँ पर क्या है, एक एस ज़्यादा लगा है, तो यहाँ एस नहीं आएगा, 4 साइज लार्ज आएगा। ठीक, सिंगल फॉर्म यूज होगी, तो ये हो जाएगा साइज। ठीक, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल फिर मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 नाउन के नाम से वीडियो लाऊंगा, और आगे इसका जो भी टॉपिक होंगे वो चलते रहेंगे, जैसे प्रीपोजिशन है, ईडियम फ्रेज के कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोनाउन होगा, प्रीपोजिशन होगा, जो भी है, जैसे इंग्लिश में जिस तरीके से एसएससी का सिलेबस है उसको हम पूरी डिस्कस करेंगे। और मैं एटलीस्ट कम से कम चाह रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के कम से कम एटलीस्ट 5 पार्ट बना दूँ 100 क्वेश्चन के। तो आप जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो देखने के जो नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो उसके एक बेल आइकन का साइन भी होगा, तो उस बेल आइकन के साइन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, और हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। धन्यवाद।